अल्लाह रखा खा क्या हो जाते हैं? तबला वादक से रिलेटेड है ये। आगे से बताइएगा, लिनक्स क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे से बताना होगा आपका, किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वार के नाम से भी जाना जाता था? लीग ऑफ नेशन। प्रश्न बताइएगा, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। बताना होगा आगे से, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन कब शुरू किया था? जेल पर्यटन जनवरी 2021 में शुरू किया था ये। अनुच्छेद 239 का संबंध किससे? राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष हुआ था? 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा हुआ था। बताएगा कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट में आई थी? हाँ ठीक है, तौते। तौते। प्रश्न आगे से बताइएगा, चावल के भूसी के तेल के स्थिरीकरण में कौन सा एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है? चावल के भूसी के तेल के स्थिरीकरण में किस एंजाइम का प्रयोग? लाइपेज। प्रश्न आगे से बताइएगा, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? 72। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर है? 53 शहर है भारत में। भारत में बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? असम। इधर बैठना जाओ, उधर सटा दो तो गेटवा जी, इधर आके बैठिए। आगे से बताइएगा, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? आगे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। प्रश्न आप ही का होगा रिटर्निंग, पद्म श्री मीनाक्षी मिश्रा भारत के एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्होंने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त किया था? ओडिसी। प्रश्न आगे से बताएगा, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया? इधर तक दिखा था वो 1976। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देती है? HTTP। HTTP का पूरा नाम करिए, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, एंटीबायोटिक है, ठीक चल रहा है वो। आगे से बताइएगा, किसने चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? पढ़ लो कर राणा कुंभा। प्रश्न आगे से बताइएगा, सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व किसके स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य को में बनाया जाता है? गौतम बुद्ध। प्रश्न आगे से बताइएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा कब किया गया? संगीत अकादमी की स्थापना कब हुआ? बोल सकते 1954। IPCC का पूरा नाम बताइएगा। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत के किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? केरल। प्रश्न बताइएगा, उदरोपातन क्या होता है? ठीक है, वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो उसे उदरपातन कहते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पाद इकाई कहां पर है? चितरंजन। बताइएगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुआ था? भारत का पहला है जी रेलवे में कुछ उत्पाद करने वाला कंपनी। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1950। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस राज्य में है?
वेस्ट बंगाल में है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। नील नदी को कौन सा देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है? मिस्र। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। कुमार संभव किसने लिखी? कालिदास। प्रश्न आगे से बताइएगा, कुमार संभव में बताना होगा किनका जन्म के प्रसंग के आधार पर ही बनाया गया है? बुक। हाँ ठीक है, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार पर बनाया गया है कुमार संभव। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन बताना होगा आपका, यूएसवी का पूरा नाम बताइए। यूएसवी यूएसवी यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? आजादी के बाद नागरिकता अधिनियम बनाया, उसके हिसाब से नागरिकता मिलता भारत में। 1955। प्रश्न आगे से बताना है आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार बताइएगा, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व तीनों के तीनों जो ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे से बताइएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत। उनका जो देख ले हो स्क्वायर नहीं बोल, वर्ग मीटर नहीं बोल, वर्ग किलोमीटर नहीं बोले थे, खाली किलोमीटर उनका बोल रहे, हम तो सही है बोल लीजिए। आगे से बताना होगा आपका, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी? 1028। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात। प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अनुवांशिकी का जनक किन्हें बोला जाता है? ग्रेगरी जोहान मेंडल। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, ग्रेगरी जोहान मेंडल। हेपेटाइटिस ए से शरीर के किस अंग को प्रभावित हो जाता है? यकृत। आगे से बताना था आपका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। एनएनपी का पूरा नाम बताइए। इकोनॉमिक्स एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्रश्न आप ही बताइएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला का नाम बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भारत में है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा जिला? दिवांग घाटी। आगे से बताइएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है भारत में? महाराष्ट्र का ठाणे। प्रश्न आगे से बताइएगा, सुनिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है ही नहीं? पंजाब। रत्नावली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रत्नावली पुस्तक हर्षवर्धन। बताएगा, प्राणियों में जनन नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो संलयित होकर क्या बनता है? युग्मनज। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, पहली बार मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? प्रकाशित हुआ था 1990। प्रश्न आगे से बताइएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 5 साल नहीं चला था पांचवी पंचवर्षीय योजना। 1974 से 78। नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2। प्रश्न आगे से बताना है आपको, संविधान दिवस किस तिथि को मनाते? 26 नवंबर। यहां से बताएगा, सैंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया का कॉफी पोर्ट के रूप में भी जानते हैं, वो किस देश में है? ब्राजील। आप ही बताइएगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर।
आगे से बताइएगा, गांधीवादी योजना की स्थापना श्री मन्नारायण ने किए थे कब? 1944 ईस्वी में। आपको बोलना था यहां से 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंक। आगे से बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? हाँ, प्राथमिक क्षेत्र में। आगे से बताएगा, कृषि पशुपालन ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। नमक का अनुभार बताइएगा 58। प्रश्न आगे से बताएगा, उच्च न्यायालय रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 226। प्रश्न आगे से बताएगा, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। प्रश्न आगे से बताएगा, तीनों सूचियां का वर्णन किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था कहां? कालीकट केरल में आया था। प्रश्न आगे से बताना है आपको, कौन एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूर सागर नामक ग्रंथ में कृष्ण की महिमा का गायन किया था? सूरदास। पीछे से प्रश्न होगा आपका, सूरदास। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना % रहा? 2001 की अपेक्षा 2011 में जो जनगणना हुआ, कितना प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि रहा? आगे 17.64%। प्रश्न आगे से बताएगा 17.64%। पीछे से प्रश्न बताएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत? 112। प्रश्न आगे से बताना है आपका, क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइएगा? NH44। द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने करवाया था? कैरोलस लीनियस। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? 1236। प्रश्न आगे से बताइएगा, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तमिलनाडु में। पोंगल किस देवी को समर्पित एक शस्योत्सव है जी? देवी देवता बोल सकते हैं, सूर्य भगवान। ठीक है। प्रश्न आप ही बताइएगा, सम्राट अशोक का पितामह यानी बाबा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे से बताइएगा, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में? किनकर है? आगे हाँ, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के का में है, सड़ादा गढ़वा। आगे से बताना होगा आपका, बरमूडा ट्रायंगल जो है वो किस महासागर में? बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर। प्रश्न आगे से बताना है आपको, क्वेश्चन देखिए क्या करिएगा, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े हुए? कथक से हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ा गया 1556 में, किसके किसके बीच? आगे अच्छा, बैरम खान भी लड़ा था ना उसके तरफ से, अकबर के, अकबर और हेमू। ठीक है। आगे से बताएगा, आगे से बताना होगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताएगा 2011 के जनगणना का? उत्तर प्रदेश में है। बगल से बताएगा, भारत में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का झील कौन सा है? जो राजस्थान में है, अंतर्देशीय। ठीक है, सांभर झील। आगे से बताएगा, जट जट्टिन किस राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिहार। बगल से बताएगा, चाकू से काटे जा सकने वाला दो धातु का नाम बताइएगा? सोडियम पोटेशियम लिथियम। प्रश्न आगे से बताना है आपको, क्वेश्चन आपका इससे है, न्यूलैंड के समय में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई है? 14। 14वां महारत्न कंपनी कौन सा था? आप ही बताइए। आगे
14वां महारत्न कंपनी HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होता है। प्रश्न आगे से बताएगा, एनके सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए? कैमे वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? ठीक है, अरविंद पनगड़िया। प्रश्न आगे से बताएगा, महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? उड़ीसा में है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। प्रश्न अब आइए इधर से थोड़ा सा, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। बताएगा, पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है जी? 6 गुना 10 पावर 24 kg। यहां से बताना होगा आपका, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालिए। ठीक है, 286। पीछे से बताएगा, क्वेश्चन देखिए, मंदन क्या होता है? मंदन क्या है? धनात्मक कि ऋणात्मक? ठीक है, मंदन एक प्रकार के ऋणात्मक त्वरण है। आगे से बताएगा, सबसे अधिक अधातुबद्धता धातु कौन माने जाते हैं? सोना। सोना का परमाणु संख्या बताइएगा आप। सोना चांदी सबके याद रखो, 79, 79। आगे से बताइएगा, एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 से 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाता। 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। तब इसको बताना होगा आपका, इसमें त्वरण कितनी होगी? कितना बोल लो? सही है जी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर क्या होगा? V माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो अब देखिए, दोनों का अंतर करिएगा। 72 और 18 का अंतर कितना? 36 और 5 बटा, अच्छा 54 हो जाएगा जी। 18 तिया 54, 18 चौ 72, ठीक है। अब बटा कितना? 5, 18 तिया 54, ठीक है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, बल बराबर क्या होगा फॉर्मूला? द्रव्यमान गुना त्वरण। आगे से बताइएगा, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? पंद्रह सौ उन्नीस में बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। 1 किलो वाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट। बताएगा, अपर्णा पोपट किस खेल का खिलाड़ी? अपर्णा पोपट बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं अपर्णा पोपट। एशियाई खेल भारत में कब हुआ था पहली बार? 1951। 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा? नगोया एक जगह है जापान में। यहां से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड किस देश में है? प्रेमदास, प्रेमदास श्रीलंका में है प्रेमदास क्रिकेट ग्राउंड।